नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो आवाज़ आप सुनने वाले हैं वो इंसानी जैसी लग सकती है, लेकिन यह एआई टेक्नोलॉजी से जनरेट की गई है। हमने इसे इसलिए चुना है ताकि बुद्ध की गहरी बातें साफ शांत और भाव से आप तक पहुंच सकें। यह पूरी तरह से यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बात। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां वह बार बार लौटता है जब वह थक जाता है, टूट जाता है या खुद से परेशान हो जाता है। उस कोने का नाम है मन। लेकिन यही मन जिसकी शांति हमें सुकून देती है, वही मन हमारी सबसे बड़ी उलझन बन जाता है। यह हमें हर पल भटकाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की पछतावे में और कभी किसी ऐसे डर में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। हमने कितनी बार सोचा होगा, अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं फोकस करूंगा, अब मैं सुबह जल्दी उठकर ध्यान करूंगा। पर होता क्या है? मन मानता ही नहीं। अगले ही पल वही पुरानी आदतें, वही बेचैनी, वही थकान, वही निराशा फिर से लौट आती है और हम सोचते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? असल में यह समस्या तुम्हारी नहीं है, यह उस मन की है जिसे हमने समझा ही नहीं। हम उसके साथ रहते हैं लेकिन उसे जाना नहीं। और जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तुम अपने जीवन को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि मन ही तो वह पुल है जो तुम्हें सोच से कर्म की ओर ले जाता है। और जब यह पुल ही अस्थिर हो जाए तो जीवन भी डगमगाने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, यह लड़ाई लड़ी जाती है अपने भीतर उतरकर, अपनी आदतों को पहचान कर, अपनी ही सोच की जड़ तक जाकर। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह साधना है, तपस्या है और सबसे ज्यादा यह एक समझ है। कभी बैठकर देखा है, बिना किसी काम के सिर्फ चुपचाप? तब क्या होता है? विचारों की भीड़ आ जाती है। पुरानी बातें, अधूरे सपने, अधूरी लड़ाइयां, अपनों से मिली चोटें, सब कुछ एक साथ मन में उठने लगता है और तब हम घबरा जाते हैं। इसीलिए हम शोर में जीते हैं, टीवी, मोबाइल, भीड़, बातें, ताकि उस भीतर के शोर को न सुनना पड़े जो मन के भीतर बसा हुआ है। पर यही तो पहला कदम है। अगर तुम उस शोर से भागते रहोगे तो वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसे देखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, तो वही शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे कोई बच्चा जो जिद कर रहा हो। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और ज्यादा जिद करेगा, लेकिन अगर तुम उसे गले लगा लो तो वह खुद शांत हो जाएगा। मन भी वैसा ही है, जितना तुम उसे दबाओगे वह उतना ही उफनता जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे प्रेम से समझने लगो तो वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। कई लोग कहते हैं, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता। मन इधर उधर भागता रहता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि मन ऐसा क्यों करता है। मन चंचल नहीं है, वह बस तुम्हारी दिनचर्या का प्रतिबिंब है। जैसे तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, वैसे ही तुम अपने मन की उपेक्षा करते हो। और जब शरीर बीमार होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन बीमार होता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। मन को शांत करने का पहला रास्ता है, उसे देखना शुरू करो। बस देखो, जैसे तुम किसी नदी को बहते हुए देखते हो, बिना रुके, बिना रोके। विचार आएंगे, उन्हें रोको मत। डर लगेगा, उससे भागो मत। बस बैठो और जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी उस गहराई का द्वार है जहां से असली शांति की शुरुआत होती है। जैसे जैसे तुम मन के इन परतों को देखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि जो विचार बार बार आते हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, वे बस पुराने अनुभवों की छाया हैं। बचपन की बातें, समाज के डर, असफलताओं का बोझ, यह सब मिलकर एक विचार बनाते हैं और बार बार लौटते हैं। पर जब तुम बार बार यह देखना शुरू करोगे, तब तुम जानोगे कि विचार स्थायी नहीं हैं। वे आते हैं, जाते हैं
और जैसे ही यह समझ तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी, तुम उन्हें पकड़ना छोड़ दोगे। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठकर यह अभ्यास करो तो क्या होगा? मन धीरे धीरे तुम्हारी सुनने लगेगा। अभी तो वह तुम्हें घसीट रहा है, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी डर में। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, वह भी तुम्हें देखना शुरू कर देता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, मन को प्रशिक्षित करना उसी तरह है जैसे कोई शिकारी अपने कुत्ते को सिखाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास और एक दिन वह कुत्ता तुम्हारा आदेश मानता है। वैसे ही मन भी एक दिन तुम्हारे कहे अनुसार काम करने लगता है। मन को नियंत्रित करने का एक और गहरा तरीका है शरीर की गति से उसका संतुलन बनाना। जब तुम घंटों बैठे रहते हो, निष्क्रिय होते हो, तो विचारों का जाल बनने लगता है। लेकिन जब तुम दौड़ते हो, चलते हो, मेहनत का काम करते हो, तब सोच रुकने लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब शरीर थकता है तो विचार भी थकते हैं, और जब शरीर निष्क्रिय होता है तो विचार सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने शरीर को देना जरूरी है। सुबह की सैर, योग, प्राणायाम, कोई भी सक्रियता, यह सब मन को स्थिर करने में मदद करता है। यह कोई बाहरी उपाय नहीं, यह एक सीधा सूत्र है। जब तक शरीर हिलता नहीं, मन बैठता नहीं, और जब तक मन बैठता नहीं, शांति नहीं आती। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर वही लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर भटकते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। सोचो, अगर चिंता के लिए समय है तो शांति के लिए क्यों नहीं? यही तो विडंबना है हमारे समय की। हम मन की पीड़ा को पालते हैं, लेकिन समाधान को नजरअंदाज करते हैं। पर अब समय है इस चक्र को तोड़ने का। अब समय है यह समझने का कि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। बस उसे तुम्हें दिशा दिखानी है। अगर तुम आज से, अभी से यह छोटा सा प्रयास करो, रोज कुछ मिनट शांति में बैठना, कुछ मिनट शरीर को चलाना, कुछ क्षण अपने विचारों को देखना, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलने लगेगा। जब मन शांत होता है, तब जीवन सरल हो जाता है। छोटे निर्णय बड़े लगते हैं, संबंधों में मिठास आती है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से जुड़ने लगते हो। और जो व्यक्ति खुद से जुड़ता है, वह फिर किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। इसलिए आज यह वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है खुद से जुड़ने का, अपने मन को जानने का, और अंततः अपने जीवन को नया आकार देने का। लेकिन यह बात समझ लेना जरूरी है कि मन को काबू करना कोई एक दिन की बात नहीं है। यह कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाए। यह एक यात्रा है, धीमी, गहरी और कभी कभी बहुत कठिन भी। लेकिन यह वह यात्रा है जिसकी मंजिल भीतर की आजादी है। अब कल्पना करो एक पल के लिए, अगर तुम अपने मन के मालिक बन जाओ, अगर तुम्हारे भीतर उठती हुई चिंता, डर, गुस्सा अब तुम्हें नहीं खींच पाते, अगर तुम ये तय करने लगो कि मैं किस बात पर ध्यान दूं और किसे जाने दूं, तो कैसा होगा वो जीवन? तुम्हारी आंखों में शांति होगी, तुम्हारा चेहरा बिना कहे बहुत कुछ कह रहा होगा, तुम्हारा मौन भी लोगों को राहत देगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देती है। आजकल हम चारों तरफ शोर में जीते हैं, सिर्फ बाहर नहीं, सबसे ज्यादा शोर तो हमारे भीतर होता है। सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मोबाइल। फिर पूरे दिन वही फोन, वही नोटिफिकेशन, वही कंपैरिजन, वही न्यूज, और रात को बिस्तर पर लेटकर फिर वही मोबाइल। क्या हम एक पल भी खुद के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जीते हैं? हम सब कहते हैं मुझे खुद से बात करनी है, लेकिन जब भी अकेले होते हैं हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही मन को नहीं समझते, और जब मन अनजाना होता है तो अकेलापन डरावना लगने लगता है। पर एक बार तुम इस डर को पार कर गए तो अकेलापन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तुम्हें शांति में स्वाद आने लगेगा, तुम्हें खामोशी में संगीत सुनाई देगा, तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरना अच्छा लगने लगेगा। पर इसके लिए पहला कदम है रुकना, रुक कर देखना।
रुक कर सुनना, रुक कर महसूस करना। आज अगर कोई कहे चलो बैठकर 15 मिनट ध्यान करें, तो बहाने मिल जाते हैं। समय नहीं है, काम बहुत है, मन नहीं लगता। पर वही इंसान जब किसी फिल्म के आगे बैठता है तो 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तो क्या सच में समय नहीं है, या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? मन को कंट्रोल करना कोई भारी भरकम किताबों का ज्ञान नहीं है। यह तो छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जैसे सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ अपने मन को सुनना, बिना कोई गाना, बिना मोबाइल, बिना कुछ बोले, बस बैठ जाना और देखना मेरे भीतर क्या चल रहा है। शुरू में विचार आएंगे, कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई अधूरा सपना, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई डर। पर याद रखो, तुम वहां हो देखने के लिए, उलझने के लिए नहीं। ये विचार तुम्हारे नहीं हैं। ये तो समय, अनुभव और दुनिया की परछाइयां हैं जो मन पर गिरती गईं। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम अपने मन से डरना छोड़ देते हो। फिर मन तुम्हें डराता नहीं है, वह तुम्हारा साथ देने लगता है। यह वो बिंदु होता है जहां ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई योगासन नहीं है, यह कोई मुद्रा नहीं है, यह एक दृष्टि है। यह वो क्षण है जहां तुम होश में आते हो, जहां तुम सिर्फ देख रहे होते हो, बिना प्रतिक्रिया, बिना विश्लेषण, बिना अपेक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे एक दीपक हवा से कांपता है, वैसे ही मन हर हवा के झोंके से डगमगाता है। लेकिन अगर ध्यान का कवच हो तो सबसे तेज आंधी भी उसे बुझा नहीं सकती। अब सोचो, क्या तुम उस दीपक को बचाना नहीं चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि हर परिस्थिति में, जब दुनिया गिर रही हो, जब लोग साथ छोड़ रहे हों, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तब भी तुम्हारा मन स्थिर रहे? क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो, तभी तुम गलत को पहचान सकते हो, तभी तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। यही वो शक्ति है जो बुद्ध हमें देना चाहते थे। ना कि कोई धर्म, ना कोई उपासना, बल्कि एक समझ, एक दृष्टि, एक साधना। आज इस वीडियो को देखने वाले तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस यात्रा पर हैं, जो हर दिन अपने मन को थोड़ा और समझ रहे हैं, जो हर दिन थोड़ा और शांत हो रहे हैं, जो हर दिन थोड़ा और मुक्त हो रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें यह सब मुश्किल लगता है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर बड़ा परिवर्तन पहले कठिन लगता है, पर जो एक कदम उठाता है वो ही मंजिल तक पहुंचता है। हर दिन जब तुम जागते हो तो तुम्हारे मन में क्या सबसे पहले आता है? क्या वह उत्साह होता है? क्या वह शांति होती है? या कोई ऐसा विचार जो तुम्हें दिन भर परेशान करने वाला है? हम सोचते हैं कि हमारा दिन बाहर की चीजों से बनता है, कि कौन मिला, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन असल में हमारा दिन बनता है हमारे पहले विचार से। और वो पहला विचार कौन देता है? मन। इसलिए अगर तुम सुबह के पहले विचार को बदल पाओ तो पूरा दिन बदल सकता है। लेकिन हम इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। मोबाइल खोला, कोई नोटिफिकेशन आया, किसी और की तस्वीर देखी, किसी और की सफलता, और मन ने तुरंत कंपैरिजन शुरू कर दिया। हम अपने ही दिन की शुरुआत किसी और की कहानी से करते हैं। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मन शांत रहेगा? मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारहीन हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है तुम जान सको कि कौन सा विचार तुम्हारा मित्र है और कौन सा शत्रु। यह पहचान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक बार जब तुम ये जान जाते हो कि ये विचार मेरे लिए नहीं हैं, तो तुम उन्हें पकड़ना बंद कर देते हो। जैसे ही तुम उन्हें पकड़ना छोड़ते हो, वे तुम्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। क्योंकि विचार वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। अब एक साधारण सी बात समझो। हमेशा जब भी कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा बाहर से नहीं आता। गुस्सा तुम्हारे भीतर था, वो व्यक्ति तो बस उसे जगाने का कारण बना। मतलब भावनाएं बाहर से नहीं आती, वे अंदर छुपी होती हैं, और लोग, परिस्थितियां केवल उन्हें दिखाती हैं। तो अगर तुम वाकई मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। बस यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है, और यह देखने की कला ही ध्यान है।
ध्यान का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरा देखना, बिना भागे, बिना जजमेंट के। तुम गुस्सा हो रहे हो, देखो गुस्सा आ रहा है। तुम दुखी हो रहे हो, देखो दुख आ रहा है। तुम बेचैन हो, देखो बेचैनी है। बस देखो, ना भागो, ना दबाओ, ना समझाने की कोशिश करो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे वही भावनाएं जो तुम्हें खा रही थीं, वो तुम्हारे सामने खुद टूटने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी भावना, कोई भी विचार तुम्हारे ध्यान के सामने अधिक देर टिक नहीं सकता। ध्यान सूर्य की तरह है, जैसे ही उसकी रोशनी पड़ती है, अंधकार अपने आप हट जाता है। पर यहां एक बात और है, हम में से कई लोग ये तो समझ लेते हैं कि ध्यान जरूरी है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो 2 मिनट में ही बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि पहली बार तुम अपने भीतर उतर रहे होते हो। अब तक तुम बाहर की दुनिया में इतने उलझे थे कि अपने ही भीतर की आवाजों को सुनने की आदत नहीं रही। अब जब सब शांत होता है तो तुम्हारा मन अपनी सारी गहराइयां तुम्हारे सामने रखने लगता है, और वो गहराइयां जो सालों से छुपी थीं, अब जब सामने आती हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन यही डर पार कर लिया तो तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी फूटेगी। वो रोशनी जो किसी और से नहीं मिली, वो जो किसी किताब में नहीं लिखी थी, बल्कि जो तुम्हारे अनुभव से पैदा हुई। यही आत्मज्ञान है, यही सच्चा विकास है, यही बुद्धत्व की शुरुआत है। अब जरा सोचो, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ गया तो क्या कुछ बदलेगा? तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करोगे। तुम पहले बार बार सोचते थे, अब तुम गहराई से समझने लगोगे। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, सजगता से चलेगा। जिस दिन तुम सजग हो गए, उसी दिन से तुमने मन को नहीं, अपने पूरे जीवन को जीत लिया। अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहो तो तुम्हें हर कदम पर अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम थकोगे, तुम्हारा शरीर जवाब देगा, लेकिन अगर मन स्थिर रहा तो तुम चोटी तक पहुंच जाओगे। पर सोचो, अगर तुम्हारा मन ही साथ ना दे, अगर हर कदम पर वो कहे क्या फायदा, इतना क्यों कर रहे हो, तू नहीं कर पाएगा, तो क्या तुम चढ़ पाओगे? यही होता है हमारे जीवन में। हम में ताकत है, हिम्मत है, लक्ष्य है, पर हमारा मन ही हमें बार बार गिरा देता है। और विडंबना यह है कि हम उस मन को ही अपना सलाहकार बना लेते हैं। जो हर समय हमें डराता है, हम उसी से सलाह लेते हैं। कभी सोचा है कितनी बार तुमने कोई अच्छा निर्णय लेने से पहले अपने मन से पूछा होगा, क्या मैं ये कर सकता हूं? और मन ने तुरंत जवाब दिया होगा, नहीं, ये मुश्किल है, ये असंभव है, लोग क्या कहेंगे? और तुम रुक गए। कई सपने जो पूरे हो सकते थे, वो केवल इसीलिए अधूरे रह गए क्योंकि मन ने तुम्हें रोक लिया, क्योंकि तुमने मन की बात सुनी पर उसकी सच्चाई नहीं जानी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन को समझो, उसे प्रशिक्षित करो, वरना वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मन को समझना कोई जटिल काम नहीं है, बस तुम्हें कुछ वक्त उसे देना होगा। जैसे कोई बच्चा हर वक्त शरारत करता है, लेकिन जब तुम उसके पास बैठते हो, उससे प्रेम से बात करते हो, तो वही बच्चा शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है, शरारती है, चंचल है, लेकिन बुरा नहीं है। वह बस तुम्हारा ध्यान चाहता है, तुम्हारा प्रेम चाहता है, तुम्हारा साथ चाहता है। पर हम क्या करते हैं? हम या तो उसे डांटते हैं, मन हटाओ, या उसे बहलाते हैं, मोबाइल, टीवी, शोर में खुद को डुबो देते हैं। पर हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। तुम खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपने मन के साथ कितना समय बिताता हूं? बाहर के लोगों के साथ तो हम घंटे बिताते हैं, लेकिन अपने मन को कभी देखा है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला विचार कौन सा है? नहीं ना? क्योंकि तुमने कभी ठहर कर उसे सुना ही नहीं, और जो अनसुना रह जाता है वो कभी समझा नहीं जा सकता। मन तब तक तुम्हें तंग करता रहेगा जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं। अब जरा ध्यान से सोचो, जब भी तुम बहुत परेशान होते हो, कभी कभी तुम कहते हो,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद से बात करना चाहता हूं। वो खुद कौन है जिससे तुम बात करना चाहते हो? वो खुद ही तो वो चेतना है जो मन के पार है, जो साक्षी है, जो जानकार है, जो बस देख रहा है बिना उलझे। वो खुद ही तुम्हारी असली शक्ति है। और जिस दिन तुम उस शक्ति से जुड़ जाते हो, मन तुम्हारे सामने झुक जाता है। अब तुम सोचो, अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर पाओ तो क्या कुछ बदल जाएगा? हां, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले लेगा। अब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहोगे। अब तुम गुस्से में आकर वो बातें नहीं कहोगे जिनका पछतावा हो। अब तुम डर में आकर वो निर्णय नहीं लोगे जो जीवन भर दुख दें। अब तुम दुख में डूबकर खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक चेतना होगी जो हर स्थिति को साक्षी भाव से देख पाएगी। और यही साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने अनुभव से यही सीखा था। उन्होंने अपने मन को इतनी गहराई से देखा कि अंत में वो जान पाए, मन ही सब कुछ है। वही दुख देता है, वही सुख भी, वही बांधता है, वही मुक्त भी करता है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम मन को कैसा बनाते हो। और इसी बिंदु पर आकर अब हम प्रवेश करते हैं उन 7 शक्तिशाली बौद्ध विधियों में जो तुम्हें इस यात्रा पर वास्तविक रूप से आगे बढ़ाएंगी। पहली विधि, साक्षी भाव में बैठना। मन का स्वभाव है चलायमान रहना। यह कभी एक विचार पर नहीं टिकता, हर क्षण किसी न किसी दिशा में भागता रहता है। इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले यही सिखाया, बैठो और अपने भीतर देखो। लेकिन यहां देखना आंखों से नहीं है, यह देखना है चेतना से। मान लो तुम सड़क के किनारे बैठे हो, सामने गाड़ियां आ जा रही हैं। अब अगर तुम हर गाड़ी के पीछे भागोगे तो तुम थक जाओगे, भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम बस बैठकर देखते रहो तो गाड़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर तुम शांत रहोगे। यही साक्षी भाव है। मन में विचार आएंगे, कल वो बात क्यों हुई? मुझे उस व्यक्ति से जवाब देना चाहिए था। मैं कब सफल होऊंगा? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, अगर ऐसा ना हुआ तो? ये सब विचार गाड़ियों की तरह हैं। बुद्ध कहते हैं, उनके पीछे मत भागो, बस उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, इन विचारों की ताकत तुम्हारे ध्यान से ही है। जैसे ही तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो, वे कमजोर होने लगते हैं। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगता है। मन बहुत जोर से कहता है, नहीं, इस पर सोचो, यह जरूरी है। लेकिन तुम बस साक्षी बने रहो। शुरू में 5 मिनट, फिर 10, फिर 15। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान एक दीपक की तरह स्थिर हो जाएगा और उस प्रकाश में तुम अपने मन की असल प्रकृति को देख पाओगे। एक उदाहरण लो, अगर कोई बच्चा रो रहा हो और तुम उसे देखकर रोने लगो तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत रहो तो धीरे धीरे बच्चा भी शांत हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है, उसे बस तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारा बिना डरे, बिना उलझे, बस उसके सामने होना। यह अभ्यास, साक्षी भाव में बैठना, तुम्हें रोज करना होगा। कभी सुबह उठकर, कभी रात को सोने से पहले, या किसी थके दिन के बीच में। बस एक शांत जगह चुनो, कमर सीधी रखो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उठते विचारों को देखना शुरू करो। ना उन्हें दबाओ, ना उन्हें बढ़ाओ, बस देखो। और देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनने लगेगा। दूसरी विधि, शरीर की गति से मन को शांत करना। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम दौड़ते हो, तेज चलते हो या कोई मेहनत वाला काम करते हो तो मन चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की गति मन की चंचलता को तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान सिर्फ बैठने में नहीं है, ध्यान चलने में भी है, काम करने में भी है। वे अपने शिष्यों को विपश्यना में चलना सिखाते थे, धीमे धीमे, हर कदम को महसूस करते हुए। क्योंकि जब शरीर धीमे सजग गति में चलता है तो मन को टिकने की आदत पड़ती है। आज हम पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, शरीर निष्क्रिय होता है और मन उछलता है। यही वजह है कि आजकल ओवरथिंकिंग, बेचैनी और अवसाद बढ़ गया है। पर जब तुम चलना शुरू करते हो, बिना फोन, बिना गाने,
बस चलना और खुद को महसूस करना, तो मन शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, अगर विचार तुम्हें घसीट रहे हैं तो उठो और कुछ करो, शरीर को सक्रिय करो। तुम्हें कोई भारी एक्सरसाइज नहीं चाहिए, बस रोज आधा घंटा पैदल चलो। जैसे जैसे शरीर की थकान बढ़ेगी, मन खुद थमने लगेगा। जब शरीर में लय होती है तो मन को भी स्थिरता मिलती है। आज की दुनिया में यह विधि बहुत जरूरी है, जहां हम अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ सोचने में खर्च कर देते हैं। याद रखो, सोचना बिना हरकत के आग में घी डालने जैसा है, पर चलना, काम करना, शरीर को हिलाना इस आग को ठंडा कर सकता है। तीसरी विधि, अनित्य भाव का अभ्यास। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अनित्य यानी इम्परमानेंस। हमारा मन दुखी क्यों होता है? क्योंकि हम चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। हमें लगता है यह रिश्ता हमेशा रहेगा, यह दुख कभी नहीं जाएगा, मेरे पास जो है वो कभी न छिने। लेकिन जब वो चीजें छिनती हैं तो मन टूटता है। यही भ्रम है। बुद्ध ने कहा, इस भ्रम को पहचानो। मन को नियंत्रित करने का एक बड़ा तरीका यह है कि तुम अपने भीतर अनित्य का भाव जागृत करो। हर दिन खुद से कहो, जो भी है वह एक दिन नहीं रहेगा। ये शरीर, ये विचार, ये भावनाएं सब क्षणिक हैं। यह बात सुनने में दुखद लग सकती है, पर जब तुम इसे समझ जाते हो तो यह सबसे बड़ी आजादी बन जाती है। एक उदाहरण लो, किसी ने तुम्हें अपशब्द कह दिए, तुम नाराज हो गए, मन क्रोधित है, बेचैन है। लेकिन अब तुम वहां अनित्य भाव ले आओ, ये भावना भी बदल जाएगी। गुस्सा आया है, चला जाएगा। ये अपशब्द, ये घटना कल याद भी नहीं रहेगी। बस इतना सोचते ही मन हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अब उस भावना को स्थायी नहीं मान रहे। यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब हम दुख को स्थायी समझ लेते हैं तो वह हमें तोड़ देता है, पर जब हम जान लेते हैं कि यह दुख अनित्य है तो हम उससे अलग हो जाते हैं। बुद्ध के समय में एक स्त्री अपने बेटे की मृत्यु से पागल हो गई थी। वह रोते रोते बुद्ध के पास पहुंची और बोली, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, जा उस घर से सरसों के दाने ला जहां कोई मरा न हो। वह स्त्री एक एक घर गई। हर घर में कोई न कोई मरा था। वह लौटी, शांत, समझदार, मुक्त। उसने जाना सब कुछ नाशवान है। इसलिए अगर मन को सच में शांति चाहिए तो तुम्हें रोज इस सत्य का अभ्यास करना होगा। हर बार जब कोई गुस्सा आए, कहो अनित्य। हर बार कोई डर सताए, कहो अनित्य। हर बार कोई लालच मन को खींचे, कहो अनित्य। यह एक शब्द नहीं है, यह ताकत है जो तुम्हारे मन को दुख से बाहर खींच सकता है। चौथी विधि, श्वास पर सजगता। तुम्हारा मन हर समय भागता है, पर एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ है और वही तुम्हें वर्तमान में वापस ला सकती है, श्वास। बुद्ध ने श्वास को सबसे बड़ा साधन माना। क्यों? क्योंकि श्वास ही एकमात्र प्रक्रिया है जो अचेतन और चेतन दोनों में चलती है। तुम सांस ले रहे हो, लेकिन क्या तुम उसे महसूस कर रहे हो? अभी इस पल एक गहरी सांस लो, बस महसूस करो। हवा नाक से भीतर जा रही है, फेफड़े फूल रहे हैं और फिर बाहर आ रही है। बस कुछ सेकंड और तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए रुक गया। यही चमत्कार है सजगता का। बुद्ध के ध्यान का मूल यही था, आनापान सती, श्वास की सजगता। जब भी मन बेकाबू हो, डर, गुस्सा, चिंता, तनाव, बस बैठो और श्वास को देखना शुरू करो। ना उसे बदलो, ना रोको, ना खींचो, बस उसकी गति को जैसा है वैसा ही देखो। यह अभ्यास तुम्हें दो चीजें देगा। एक, वर्तमान में लाना। दो, मन को स्थिर करना। शुरू में मन भागेगा, यह बोरिंग है, क्या कर रहा हूं मैं, यह तो समय की बर्बादी है, कोई और काम कर लेता हूं। यही मन की चालाकी है। पर अगर तुम टिको, हर दिन 10 मिनट, 15 मिनट,
तो श्वास की यह सजगता तुम्हारे भीतर एक शांत स्थिर केंद्र खोल देगी। फिर जब बाहर कुछ भी घटे, कोई लड़ाई, कोई दुर्घटना, कोई दुख, तुम बस अपनी श्वास की ओर लौट सकोगे और तुम्हारा मन उसी क्षण शांत हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हजारों साधकों का अनुभव है, क्योंकि श्वास ही जीवन है और जीवन पर ध्यान ही सत्य पर ध्यान है। पांचवी विधि, वर्तमान में जीने की कला। हमारा मन कहां रहता है? या तो वह अतीत में उलझा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने वो क्यों कहा, काश ऐसा न हुआ होता। या फिर वह भविष्य में भागता है, आगे क्या होगा, मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और इन दोनों के बीच वर्तमान क्षण छूट जाता है और यही वह जगह है जहां शांति छुपी हुई है। बुद्ध ने कहा, अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल यह क्षण ही तुम्हारा है। लेकिन हम इस क्षण को जीते कहां हैं? जब हम खाना खाते हैं तो फोन देखते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है तो हम जवाब सोच रहे होते हैं, जब सुबह सूरज निकलता है तो हम उसकी ओर नहीं देखते, बल्कि सोचते हैं आज बहुत काम है, आज तो तनाव रहेगा। ऐसे में मन कैसे शांत हो? मन को नियंत्रित करने की एक बहुत गहरी कला है, वर्तमान में उतर जाना। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा पल आया जब तुम पूरी तरह अभी में थे? शायद किसी संगीत को सुनते हुए, शायद नदी के किनारे बैठते हुए, शायद किसी के साथ गहरी बात करते हुए। उस पल में मन पूरी तरह शांत था। क्यों? क्योंकि वह पल पूरी तरह उपस्थित था। तुम्हारा मन वहां था, शरीर वहां था, सांस वहां थी, सब एक जगह। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब बैठते हो तो केवल बैठो। ऐसा करना मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास चाहिए। हर दिन कुछ पल के लिए खुद से कहो, इस क्षण में रहना है। जब चलो तो हर कदम को महसूस करो, जब सांस लो तो उसकी गर्मी को महसूस करो, जब पानी पियो तो उसके स्पर्श को जानो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को पल पल में टिकाना सिखाएगा। और जब मन पल में टिकना सीखता है तो वह भटकता नहीं। फिर ना तो अतीत दुख देता है, ना भविष्य डराता है, फिर केवल शांति बचती है। छठी विधि, विचारों को प्रश्न करना। मन में जो विचार आते हैं, क्या वे सच होते हैं? हम सोचते हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सब विचार लगते तो सच हैं, पर क्या कभी आपने उन्हें प्रश्न किया है? बुद्ध ने कहा, मन तुम्हें वही दिखाता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम हर दिन कहो मैं असफल हूं, तो मन भी उसी रास्ते पर चलता है। इसलिए एक कला है, हर विचार को पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है? मान लो मन कहता है, मैं अच्छा नहीं हूं। अब तुम ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह बिल्कुल सच है? क्या कभी ऐसा हुआ है जब मैंने कुछ अच्छा किया हो? क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? बस इतना सा रोकना तुम्हें उस विचार की सच्चाई दिखा देगा। बुद्ध ने इसी को कहा विपश्यना, देखना, समझना, तोड़ना। विचारों के गुलाम मत बनो, उन्हें जांचो, परखो, चुनौती दो। मन कहे तू हार गया तो तुम पूछो, किससे, किस बात में? मन कहे लोग तुझे पसंद नहीं करते, तो तुम कहो, कौन लोग? सब, या सिर्फ मैं सोच रहा हूं? ऐसा करते ही तुम्हारा मन डगमगाने लगेगा, क्योंकि झूठ टिकता नहीं। सच जब सामने आता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। सातवीं विधि, करुणा और प्रेम का अभ्यास। कभी सोचा है मन सबसे ज्यादा बेचैन कब होता है? जब उसमें क्रोध होता है, घृणा होती है, ईर्ष्या, हीनता, अपमान, जलन। ये सब मन को भीतर से जला देते हैं।
बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी और को मारने के लिए अपने ही हाथ में जलती हुई आग पकड़ लो। सवाल है, इस आग को कैसे बुझाया जाए? उत्तर है, करुणा से। जिस व्यक्ति से तुम्हें घृणा है उसके लिए मन से यह कहो, तू भी दुखी है, तू भी भटक रहा है, मैं तुझे क्षमा करता हूं, तू सुखी हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन कहेगा वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन जब तुम ऐसा दोहराओगे धीरे धीरे मन की गांठें खुलेंगी। बुद्ध अपने हर शिष्य को मैत्री भावना का अभ्यास सिखाते थे। हर दिन अपने शत्रु, परिवार, खुद के लिए कहो, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मुक्त रहूं, और जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही सब जीव भी सुखी, स्वस्थ और मुक्त रहें। यह प्रार्थना मन में प्रेम और करुणा की ऊर्जा भरती है, और जब करुणा आती है तो गुस्सा, द्वेष, जलन सब कुछ घुल जाता है। करुणा ही वह आखिरी औजार है जो मन को पूर्ण रूप से शांत करता है। और अब जब तुम इन 7 बौद्ध विधियों को हर दिन कुछ देर अपनाने लगोगे तो धीरे धीरे मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सेवक बन जाएगा। फिर ना विचार तुम्हें घसीटेंगे, ना भावनाएं तोड़ेंगी, ना परिस्थितियां हिला पाएंगी। फिर तुम वह बन जाओगे जिसे बुद्ध ने कहा, आर्य, सजग, जागृत, मुक्त। तो अब जब तुमने बुद्ध की बताई ये 7 शक्तिशाली विधियां सुन ली हैं, अब प्रश्न यह नहीं कि तुम इन्हें जानते हो या नहीं, अब प्रश्न है, क्या तुम इन्हें जीने के लिए तैयार हो? मन को नियंत्रित करने की यह यात्रा एक दिन की नहीं है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं, बल्कि एक धीमी, गहरी मगर स्थायी साधना है। इस यात्रा में कई बार मन थकेगा, कभी ध्यान में बैठते ही विचार आएंगे, कभी तुम सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, पर उसी क्षण याद करना, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। तुम हर बार जब किसी विचार को साक्षी भाव से देखोगे, हर बार जब तुम श्वास को महसूस करोगे, हर बार जब तुम अनित्य को अपनाओगे, तब तुम खुद को अपने ही भीतर से थोड़ा और मुक्त करते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हें गाली देगा और तुम मुस्कुरा दोगे, जब सब भाग रहे होंगे और तुम स्थिर रहोगे, जब भीतर की बेचैनी एक गहरी शांति में बदल चुकी होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि शांति बाहर से नहीं आती, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से थी, तुम्हारा मन ही उसे छिपा रहा था। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भीतर दीपक जला लो तो बाहरी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मन ही वह दीपक है, उसे बस सही बातों से, सही साधनों से हर दिन थोड़ा थोड़ा जलाना है। तुम्हें बड़ा कुछ नहीं करना है, बस हर दिन 10-15 मिनट इन अभ्यासों को अपनाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन वही है, लेकिन वह अब तुम्हारा मित्र बन चुका है। और अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें एक भी पल के लिए खुद से जोड़ दिया तो इसे बस यहीं मत रोकना, इसे रोज दोहराओ, कमेंट में अपना अनुभव लिखो और इस यात्रा को अकेले मत चलो, क्योंकि जब हम मिलकर साधना करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, साहस बढ़ता है और शांति भीतर उतरती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और हां, यदि तुम चाहते हो कि यह शांति और यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताओ तुम्हें इन 7 विधियों में सबसे ज्यादा किस विधि ने छुआ। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर बार जब नया दीपक जले तुम उसका प्रकाश सबसे पहले महसूस कर सको। और याद रखना, तुम्हारे मन का मालिक सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कमान खुद अपने हाथ में लो। तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो और तुम्हारी आत्मा मुक्त हो। नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपके मन को छू गई होंगी। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, इस वीडियो की आवाज़ AI टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ताकि हर शब्द गहराई के साथ आप तक पहुंच सके। हम यूट्यूब की सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।